नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा अवधनामा में काबीना कमेटियों की असर नौ तश्कील, कमेटी में मोदी और अमित शाह की शमूलियत की खबर पहली सुर्खी है। मुमताज़ अफसाना निगार डॉक्टर अनवर सज्जाद के पाकिस्तान में इंतकाल होने, मोदी और इमरान खान के दरमियान मीटिंग न होने और पॉलिसी इंटरेस्ट शरह में 0.25% की कमी होने की वजह से घर, गाड़ी और कर्ज सस्ते होने की खबरें भी अवधनामा के पहले सफ़े पर नुमायां हैं। इदारती सफ़े पर आलिम नकवी का मजमून, दो अच्छी खबरें, अब्दुल सबूर अबू बकर का मजमून, बीजेपी की कामयाबी के बाद मुसलमान क्या करें, उमर खान का मजमून, पॉलिटिकल ड्रामा और अब्दुल अजीज़ का मजमून, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, शाये हुआ है। सफ़ा 6 पर इफ्तिखार का मजमून, क्या मोदी ने अमित शाह को वज़ारत दाखिला का कलमदान सुपुर्द करके कोई अहम पैगाम दिया है। और राहत अली सिद्दीकी का मजमून, कांग्रेस इंतखाब और हौसला दोनों हार गई जैसे अहम मज़ामीन है। इसके अलावा डॉक्टर रेहान हसन का मजमून, प्रोफेसर वलीउल हक अंसारी की नज़्म गोई कश्मीर के खुसूसी हवाले से और शानजा खान का अफसाना मेरे बाद किसको सताओगे अवधनामा के अदबी सफ़े की जीनत है। सफ़ा 3, सफ़ा 4 और सफ़ा 9 पर पूरे मुल्क में रवायती जोश व खरोश के साथ ईद बनाए जाने की खबरें तफसील के साथ मौजूद हैं। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में भी काबीना कमेटियों की असर नौ तश्कील, हर कमेटी में अमित शाह शामिल, पहली सुर्खी है। मारूफ अफसाना निगार अनवर सज्जाद के इंतकाल की खबर सहारा की सेकंड लीड है। अलावा अजी घर और गाड़ी के लिए कर्ज सस्ता होने के इम्कानात की खबर भी सफ़ा अव्वल पर नुमायां है। सफ़ा 6 पर हिंदुस्तान भर में फर्जंदान तौहीद के खुशू व खुजू के साथ नमाज ईद उल फित्र अदा करने और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं मांगने की खबरें तफसील के साथ मौजूद हैं। कुछ तब्दील हो सकता है उन्वान से सहारा अपने इदारिये में लिखता है कि ईद सईद के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने मुबारकबाद देने के लिए अपना पैगाम उर्दू में जारी किया, जिसका हम खैर मकदम करते हैं। इस पैगाम में चंद सत्रों में जो कुछ तहरीर है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ईद के रोज़ मोदी हुकूमत ने 5 करोड़ मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है और अफ्तार पार्टी के हवाले से गिरिराज के बयान पर जिस तरह अमित शाह ने शिकंजा कसा है उसकी भी इस मुल्क को ज़रूरत थी। मुसलमानों को शक व शुबहात और खौफ और अंदेशों के दायरे से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसी सफ़े पर डॉक्टर अब्दुल कादिर का मजमून, सीमांचल को खुसूसी दर्जा दिलाने की मुहिम, मोहम्मद फारूक आज़मी का मजमून, आम इंतखाबात, दुनिया का महंगा इलेक्शन और अर्श मुनीर का मजमून, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम शाये हुआ है। रोज़नामा इनकलाब में आइंदा बिहार असेंबली इलेक्शन के तनाजुर में जेडीयू होगी बीजेपी से अलग, पहली सुर्खी है। काबीनी कमेटियों की असरनो तश्कील में सिर्फ मोदी और अमित शाह, इनकलाब के पहले सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी है। इसी सफ़े पर अखिलेश यादव का ये एतराफ़ भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने इंजीनियरिंग के तालिब इल्म होने के सबब तजुर्बा किया था, ज़रूरी नहीं कि हर तजुर्बा कामयाब हो। यूपी में आंधी, बारिश और ज़ालाबारी में 14 अफराद की मौत, इनकलाब के सफ़ा 3 की पहली सुर्खी है। अपने इदारिये में इनकलाब ने मोदी हुकूमत के लिए रोज़गार बड़ा चैलेंज में लिखा है कि अब जबकि हुकूमत की बाकायदा तश्कील हो चुकी है, इक़्तिसादी मंदी को दूर करना और रोज़गार पैदा करना मोदी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। उम्मीद की जा सकती है कि मोदी हुकूमत अपनी दूसरी मुद्दत-ए-कार में कोई बड़ा मंसूबा बनाएगी, जिससे कि मुल्क से गुर्बत की लानत खत्म हो और बेरोजगारी से नौजवानों को नजात मिले। इसी सफ़े पर परवेज़ हफीज़ का मजमून, क्या बाया महाज का वजूद खतरे में है और शकील शमसी की तहरीर गठबंधन का हश्र शाये हुई है। आलमी खबरों के हवाले से सूडान में हलाक शुदगान की तादाद 100 से ज़्यादा होने, हज़ारों फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने और ईरान के जदीद तरीन खुफिया हथियार बना लेने की खबरें सफ़ा 12 पर मौजूद हैं। रोज़नामा सहाफ़त में सनअत व तिजारत और रेलवे के मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल का बयान पहली सुर्खी है, जिसमें उन्होंने सनअत के नुमाइंदों और बरामदाती इदारों से अपील की है कि मरकज़ी हुकूमत से सब्सिडीज़ और ग्रांट्स पर इन्हिसार बंद कर दें। इसी के साथ काबीना कमेटियों की असरनो तश्कील तकर्रुरी कमेटी में मोदी और शाह सहाफ़त की दूसरी सुर्खी है। पहले सफ़े की दीगर अहम सुर्खियों में मोदी इमरान के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के दौरान मीटिंग नहीं होगी, बेरोजगारी की सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता कांग्रेस, नारदा स्टिंग ऑपरेशन में IPS अफसर HM मिर्जा से पूछताछ काबिल जिक्र है।
अपने इदारे में सहाफ़त सरकारी रेडियो और टेलीविज़न में लिखता है कि 5 और 10 मिनट के खबरों के बुलेटिन बिल्कुल तिश्ना होते हैं, लेकिन तुर्रा ये है कि उसमें भी 5-6 सरकारी इश्तिहारात शामिल किए जाते हैं। सहाफ़त ने इस पर सख्त एहतजाज किया था। अब नई हुकूमत के अराकीन तय करेंगे कि आया सरकारी इश्तिहारात को खबरों के अंदर नश्र करना ज़रूरी है या उसके लिए अलग से जगह निकाली जा सकती है। इसी सफ़े पर मौलाना अब्दुल हफीज़ इस्लामी का मज़मून तारीफ़ कुरान और अब्दुल अजीज़ का मज़मून हक़ कभी नाकाम नहीं होता शाये हुआ है। रोज़नामा आग में रियासत में आंधी तूफ़ान का कहर, 11 अमवात पहली सुर्खी है। इसके अलावा जोश खरोश से मनाई गई ईद उल फित्र और राजनाथ को 6 काबीनी कमेटियों में जगह मिलने की खबरें भी नुमायां की गई हैं। पहले सफ़े पर ही कांग्रेस के 11 मेंबरान असम्बली के पाला बदलने से तेलंगाना असम्बली में ज़बरदस्त सियासी उथल पुथल, घर गाड़ी और कर्ज सस्ते होने की उम्मीद और मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में हिंदुस्तानियों को शनाख्ती कार्ड महफूज रखने की ताकीद की खबरें भी नुमायां सुर्खियों में हैं। आलमी खबरों में ऑस्ट्रेलियाई फौजियों के हाथों बेगुनाह शहरियों का कत्ल और इंकिशाफ करने वाले सहाफ़ियों की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन सफ़ा 2 की पहली सुर्खी है। निजी यूनिवर्सिटी बनाने के ज़ाब्तों को आसान बनाए जाने की वज़ीर आला उत्तर प्रदेश की हिदायत भी इसी सफ़े के ज़ैली हिस्से में मौजूद है। आगरे अजीम प्रेमजी जैसा अजीम बनना आसान नहीं के उन्वान से अपने इदारे में हिंदुस्तान के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया भर के सबसे ताकतवर अफराद में शामिल अजीम प्रेमजी की ज़िंदगी का खाका पेश किया है। इसी सफ़े पर सफदर इमाम कादरी का मजमून तंग नजरी के दौर में खालिस इंसान दोस्ती का तरफदार कौन, डॉक्टर सलीम खान का मजमून कर्नाटक के बल्दियाती इंतखाब में कांग्रेस का दबदबा और अबू मुहव्विज़ का मजमूनचा ममता बनर्जी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए बीजेपी बेचैन शाये हुआ है। इसके अलावा तनवीर अहमद अलवी का मजमून ज़ौक़ की शायराना मकबूलियत, रुबीना तबस्सुम का मजमून जासूसी नावल का तारीख़ी और फ़नी जायज़ा, डॉक्टर जमाल आरा निज़ामी का मजमून तिलिस्म होशरुबा में लखनवी माशरत की झलकियाँ आग के अदबी सफ़े की जीनत हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।